बिना किसी भी प्रकार का स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता है। एंड इस स्ट्रक्चर को देखते हुए आफ्टर 1969 के बाद हमारे जो मेथडोलॉजी रहा है, तो उसमें जब मधुबन में भर्ती के लिए हम जाते हैं तो ऑल्टरनेट भर्ती क्लास, मेडिटेशन क्लास इस तरीके से करते करते देन समवन नोटिस्ड कि भाई मेडिटेशन में भी लोग ज्यादा बैठते नहीं हैं, लेट अस फिल इट विद क्लास। And finally, now the structure is Bhatti means more classes and less meditation। इस प्रकार का एक जनरल अवेयरनेस हो गया है। Now, इस चीज को थोड़ा सा आपको वापिस जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है तो आपको खुद के लिए, खुद के पुरुषार्थ के लिए टाइम निकालना होगा। और अगर हम इतने कुछ सुनेंगे, अच्छी चीज भी क्यों ना सुने, तो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए टाइम मैनेजमेंट इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेंस प्रैक्टिस का जरूरत है। थोड़े चीज करिए, वैरायटी नहीं, ज्यादा सिलेक्टेड फ्यू बट हाई इंटेंसिटी। सो इंक्रीज इंटेंसिटी, रिड्यूस वैरायटी, ये पहला मंत्र है। दूसरा चीज ये है कि हम लोग को ये क्लैरिटी रहना जरूरी है कि कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं राजयोग मेडिटेशन के दौरान, सोचिए आप निराकारी, आकारी या 500 रूप के प्रैक्टिस कर रहे हैं, या बीज रूप अमृत वेला बैठ रहे हैं, या मनसा सकाश दे रहे हैं। वाई आप ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग? ये आंसर आपको बहुत स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि ये करने से, इतना देर तक ये अभ्यास करने से मुझे ये फायदा होगा और मैं इस चीज को डेवलप करने के लिए ये कर रहा हूं। जैसे आप एक जिम में जाते हैं, व्यायामशाला में जाते हैं, जिम्नासियम में, और वहां पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो सोचिए आपको आर्म के मसल्स को, बाइसेप्स को, डेल्टॉइड को, ट्राइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करना है। तो क्या पैर के एक्सरसाइज या एब्स के एक्सरसाइज करने से आपके बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग होंगे? नहीं होंगे। तो देन यू फोकस ऑन सर्टेन एक्सरसाइजेस जो आपके बाइसेप्स को, डेल्टॉइड को स्ट्रॉन्ग करे या डेवलप करे, उसके वॉल्यूम बढ़ाए। और चूंकि आप एक ही राउंड पे कंटिन्यूअसली बाइसेप्स की एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सोचिए यहाँ वजन उठा के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये आप 10-15 बार करके थक जाएगा ये मसल, उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट एक्सरसाइज ये कर नहीं पाएंगे। सो देन यू ऑल्टर द एक्सरसाइजेस। सोचिए कुछ देर ये मसल किया, इसके नेक्स्ट सेट पीछे का मसल किया, फिर ये सेट, फिर ये सेट, फिर ये सेट, फिर ये सेट, इस तरीके से आप ऑल्टरनेट करते हैं सो दैट यू डोंट गेट फैटिग। तो ये एक विधि है जो आपको सिस्टमेटिकली पुरुषार्थ को स्ट्रक्चर करना होगा कि वैरायटी भी हो, but that variety should not be entertainment वाला variety। The variety has to be कि आप जिस लक्ष्य से पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस गोल डायरेक्टेड लक्ष्य के तरफ वैरायटी हो जो आपके लिए जरूरत है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज सबको सब चीज का जरूरत नहीं है। तो इसके लिए किसको कौन सा चीज का जरूरत है वो समझना और उसके बाद पुरुषार्थ करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका मन में प्रश्न आएगा कि मुकुल ये बताओ कि कैसे हम समझे कि हमें किस चीज का पुरुषार्थ का जरूरत है। तो एक सुंदर लिटमस टेस्ट है, एसिड टेस्ट, बहुत इजी टेस्ट है। वो है जो जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो आपको बहुत जरूरी है करना। पुरुषार्थ में सोचिए आपको सेवा बहुत अच्छा लगता है, योग में बैठना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आपको योग बहुत जरूरी है। आप योग बहुत अच्छा लगता है लेकिन मनन चिंतन करना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आपके लिए खास मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो सिंपल है, जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है, जो चीज आप अवॉइड करते हैं, जिन स्थितियों का अभ्यास आप कम करते हैं, उन चीजों का अभ्यास आपका सख्त जरूरत है। तो दिस इज अनदर एस्पेक्ट। नाउ बेसिक्स इन प्लेस, जहां तक बात है कि हम बहुत वैरायटी, अभी सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है, इस प्रकार के शब्द सुनते हैं हम लोग कई बार कोई पुराने हमारे वरिष्ठों से, बड़ों से, या मधुबन के हमारे बहनों से या भाइयों से सूक्ष्म पुरुषार्थ करना है।
और हम सोचते रह जाते हैं सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है। तो बेसिकली कोई आपको दुनिया में कोई आपको सूक्ष्म पुरुषार्थ, फास्ट पुरुषार्थ ना बता पाएगा ना करा पाएगा। आत्मा को खुद उस चीज को करना होगा, और उसके अंदर कोई भी पुरुषार्थ के अंदर जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे आपके एक्सपीरियंसेस चेंज होता जाएगा। जस्ट सोचिए, आप अपने जिस स्थान पे रहते हैं वहां से जब आबू जाते हैं, देयर आर फ्यू फिक्स स्टेशंस, कुछ जैसे रेलवे के स्टेशंस हैं जो आते हैं, और वो उसी सीक्वेंस पे आएंगे अगर आप उस दिशा से ट्रैवल कर रहे हैं आबू के ओर। ये स्टेशन के बाद ये स्टेशन के बाद ये, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से हमारे पुरुषार्थ के कुछ माइलस्टोन्स हैं, और वो माइलस्टोन आपको बताने से भी, हमको अगर कोई बताए तो भी हम समझ नहीं पाएंगे, उसे हम बौद्धिक रूप से समझेंगे। इसीलिए हमारे सीनियर्स या योगी जो हैं वो बताते नहीं है, क्योंकि बता के कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो माइलस्टोन आप जब करते जाएंगे, आप जब एक स्टेशन छूट चुके हैं और नेक्स्ट स्टेशन आपका जो है मेजर माइलस्टोन जो है, आपके टीचर जो है, आपके ट्रेनर जो हैं, वो आपको बताने से उतना ही हमको समझ में आएगा। हमारे नेक्स्ट माइलस्टोन जो है, आई हैव लेफ्ट माय लास्ट माइलस्टोन, आई हैव अकम्प्लिश्ड माय लास्ट माइलस्टोन, आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट माइलस्टोन। मेरा पुरुषार्थ मध्यवर्ती बीच में है, ऑन द वे है टू द नेक्स्ट माइलस्टोन, फाइनल गंतव्य नहीं। अगर हमें हमारा जो टीचर है, कोच है, मेंटर है, उस्ताद है, वो अगर हमें बताएं कि अब तुम्हारा ये फोकस, ये तुम हासिल करने को ट्राई करो, तो हम बहुत अच्छी तरह से उतना ही समझ पाएंगे। और अगर वो नहीं भी बताए हैं तो भी हम पुरुषार्थ करते हुए उस माइलस्टोन के आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए उन माइलस्टोन्स को एक्सपीरियंस करना, यस आई हैव अकम्प्लिश्ड दिस, नाउ आई नीड टू फोकस ऑन दिस, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। ये सेटिंग, गोल सेटिंग अपने लिए बहुत जरूरी है। ये कैरियर का गोल सेटिंग का बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुरुषार्थ की बात, और खास मैं योग की बात कर रहा हूं। उसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, और वो स्टेज बताया नहीं जा सकता, क्लास कराया नहीं जा सकता, बिकॉज वो कुछ स्पेसिफिक अनुभव है, और हर एक वो अनुभव के थ्रू गो थ्रू करेगा, बिकॉज योग एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। योग कोई ऐसा शिल्पकार का, आर्टिस्ट का ड्राइंग नहीं है, कोई एक कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना दिया वैसा नहीं है। सो एवरीबॉडी विल एक्सपीरियंस सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स उस मार्ग पे चलते हुए। अब हम आपके सामने एक पुरुषार्थ रखेंगे जो इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है, सदा ही इम्पोर्टेंट था, बट अभी आप खास इस पर थोड़ा अटेंशन दीजिए। इजी पुरुषार्थ है, और आप कर सकते हैं इस चीज को। बाबा एक बार अव्यक्त वाणी में लगभग अबाउट 15 ईयर्स पहले, आई थिंक नॉट 15, अबाउट 10-11 ईयर्स पहले कहे थे कि सारे दिन में 24 बार, 24 टाइम्स साकारी सो निराकारी, आकारी सो निराकारी अवस्था का अभ्यास करिए। इस मुरली को सुनने के पश्चात आई गेस इट वाज आफ्टर 2007, हमारे आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी उस समय नहीं रहे साकार में। उसके बाद और हमारे टीचर बहन रतन मोहिनी दादी के पास गई थी पूछने के लिए, दादी बाबा तो कह दिया साकारी सो निराकारी अभ्यास करो 24 बार, 24 बार सारा दिन में कैसे करें, क्योंकि हम अवेक यानी जागृत अवस्था में रहते हैं। सोचिए 17 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 18 घंटा में 24 बार, ये कैसे करें। सो दादी ने कुछ कुछ ऐसे अपने अनुभव से दादी बताई थी, बट द एसेंस हियर इज, आप सोचिए सोने का 6 घंटा या दोपहर को अगर आप रेस्ट लेते हैं तो 7 घंटा या 8 घंटा आप माइनस करके जागृत अवस्था जितना है 16 से 18 घंटा, विच मीन्स ऑलमोस्ट हर घंटा आपको 2 बार इस चीज का प्रैक्टिस करना होगा। अब आप सोचिए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कोई भी चीज चालू है, आप कोई फाइल पे काम कर रहे हैं, कोई मेल टाइप कर रहे हैं, या कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, या कॉन्फ्रेंस कॉल पूरा होके और एक कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होने वाला है बैक टू बैक।
आपको उसके बीच 2 मिनट, 1 मिनट निराकारी स्वरूप, आकारी स्वरूप फर्स्ट, फरिश्ता आकारी स्वरूप, और 1 मिनट निराकारी स्वरूप, 2 मिनट का अभ्यास करना है। एंड यूज सम फॉर्म ऑफ टैली मार्क्स। आप टैली मार्क्स का अर्थ जानते हैं। I will still show what does tally marks mean. For example, I will just show it. Give me a moment. जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज टैली मार्क। जैसे 7 बार यहाँ दिखाया गया, 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से आपका टू डू लिस्ट जो है, डायरी जो है, जो आप लेके घर में यूज करते हैं या जैसे भी, वहां आप नोट करते जाइए कितना बार आपका आकारी स्व निराकारी स्वरूप का नंबर ऑफ प्रैक्टिस कितने हुए। इस पे जल्दी करने का जरूरत नहीं है, 2 मिनट इज द मिनिमम टाइम। इंटरेस्टिंग है कि जब आप ये शुरू करेंगे, बहुत इंटेंसिटी से इसका अभ्यास करना है, बिकॉज ड्यूरेशन इज शॉर्ट, इंटेंसिटी हैज टू बी वेरी हाई, एक्सीलरेशन हैज टू बी वेरी हाई। जैसे बाइक्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन होते हैं, लेकिन उसमें वजन ढो नहीं सकते। तो इस तरीके से इंटेंसिटी, एक्सीलरेशन ऑफ योग, क्योंकि आपको सेकंड में आकारी होना है, 1 मिनट उसका बहुत आनंद लेना है विदाउट एनी एंजाइटी। अरे अरे अभी 2 मिनट हो रहा है, 1 मिनट हो रहा है, अभी जल्दी से निराकारी जाना है, फिर वापस लौट आना है, अगला मीटिंग शुरू होगा, ऐसा नहीं। आप जब आकारी है तो फुल लॉक हो जाइए वहां पे, और इसके बाद हमें निराकारी भी जाना है, वो चिंता भी नहीं आए। एंड देन यू शिफ्ट टू निराकारी। व्हेन यू आर इन निराकारी, डैम विद द होल वर्ल्ड। आप ना आकारी जानते हैं, ना सतयुग जानते हैं, ना आपके ऑफिस जानते हैं, ना घर वालों के परवाह है, कुछ का परवाह नहीं है। आप केवल बाबा को संसार बना के समाये हुए हैं। एंड देन कम बैक टू द बॉडी, कर्मयोगी अवस्था में। दिस मिनिमम इज 2 मिनट। बट हमने देखा है कि जब आप ये करते हैं, बिकॉज वो इतना डीप अनुभव रहता है, यू लिंगर ऑफ, आप थोड़ा लंबा खींच देते हैं उसको अज्ञात रूप से। सो इट विल एंड अप इनटू 4 5 8 10, ऐसा टाइम चले जाएगा मिनट। बट ठीक है, हर्जा नहीं है, अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं वो टाइम, देन इट्स परफेक्ट। जब हम ये 24 बार ये अभ्यास करते हैं, तो ऑलवेज यू आर अंडर अ लिटिल बिट ऑफ फुरना, एंजाइटी, अ वेरी नाइस पॉजिटिव एंजाइटी। फुरना जिसको बाबा कहते हैं, टेब लगा रहे हैं, बाबा कहते हैं कई बार, क्या रे अभी और 15 मिनट में बैठना होगा, अभी 2 मिनट फिर से बैठना होगा, फिर से आप कुछ कर रहे हैं, बट ऑलवेज यू आर एंशियस कि अभी योग करना है, अभी योग करना है, अभी अच्छा अभी योग करना ही है तो अभी योग कर लेते हैं। तो आप कर्म करते हुए भी बाबा की याद में रह पाएंगे, आपकी बाहर मुक्ता कम हो जाएंगी। बिकॉज 24 बार अगर आप इसको करना है तो आप टाइम कहाँ से निकालेंगे? आपको व्हाट्सएप से टाइम निकालना होगा, आपको कोई मैसेज आया, क्लास आया, कोविड का कुछ ये आया, ये चीजों से आप दूर हो जाएंगे। तो नेचुरली आपका फोकस जो है कर्म करते हुए याद का, वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। इसमें सबसे पहले लूज संकल्प जो आने वाले हैं वो है कि हाँ बात तो सही है, 24 बार बाबा ने भी कहा है। एक काम करते हैं, 24 से नहीं शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट विथ स्मॉल, 10 बार टारगेट लेते हैं कल करने का। ऐसे नहीं करिए, दवाई का एक मात्रा होता है, अगर आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, देयर इज ए कोर्स। तो उस तरीके से यू जस्ट गो हेड विद, निश्चिंत होकर जस्ट बैश ऑन। आप 24 बार लक्ष्य ले लीजिए। पर्टिकुलरली अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं जी हमारा बैंगलोर में सब कुछ चालू है, आपके पुणे जैसा गया गुजरा हाल हमारा नहीं है कोविड का, बहुत अच्छा है। लेकिन रविवार या जो छुट्टी का दिन है, आप कसम उठा लीजिए, या इवन वर्किंग एनवायरनमेंट में भी कसम उठा लीजिए, दैट आई विल प्रैक्टिस दिस। ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इजी है, और बहुत फास्ट ट्रैक में जाने का पुरुषार्थ है। सो दिस इज अगेन मैं याद दिलाता हूं आपका, इंटेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे मुकुल ये इंटेंसिटी आप क्या कह रहे हो, मैं कैसे समझूं मेरा योग इंटेंस हो रहा है या नहीं? बहुत आसान है, आप अपने से तो मूल्यांकन कर सकते हैं। सोचिए आज आप फर्स्ट सेशन जो 2 मिनट का किया, वो इतना पावरफुल किया, तो अगले बार नेक्स्ट सेशन में आपका टारगेट रहेगा इससे थोड़ा सा ज्यादा।
डेल्टा। ये हो सकता है, आपको ब्रह्मा बाप से कंपेयर नहीं करना है, आपको मधुबन के जो सीनियर्स हैं उनसे कुछ कंपेयर नहीं करना है, आपको आपके सेंटर के कोई बड़ों से कंपेयर नहीं करना है, आपको आपके साथ कंपेयर करना है। तो आपने फर्स्ट टाइम जो आकारी निराकारी स्वरूप का अभ्यास किए, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सिट इट हैज टू बी बेटर देन द फर्स्ट टाइम, दैट्स ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस, विच मीन्स 24वां बार जब आप करेंगे तो 23वां बार से बेहतर होना चाहिए, और 23वां 22वां से बेहतर, 22वां 21वां से बेहतर, विच मीन्स पहले बार जब आप अभ्यास किए, दिस इज द चैलेंज एंड दिस इज द फोकस विच हैज टू बी देयर। सो पहले बार जब आप अभ्यास किए और 24वां बार जब आप अभ्यास कर रहे हैं, उस दिन एक दिन के अंदर 24 इंप्रूवमेंट्स हैं, भले बहुत थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, देर इज एन इंटेंशन टू इंप्रूव एंड देर इज इंप्रूवमेंट। आप जस्ट सोचिए कि आप एक दिन में अपने स्वरूप को अगर 24 बार इंप्रूव करते हैं, आकारी स्वरूप को निराकारी स्वरूप को एनहांस करते हैं, एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं, तो योग अच्छा होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये ले लीजिए। हम कैसे प्रैक्टिकल अभ्यास करते हैं, सोचिए अभी वर्क फ्रॉम होम है, तो हमारे घर में यहाँ जो मेड आते थे, वो शी इज नॉट कमिंग नाउ, आई हैव आस्क्ड हर नॉट टू कम बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन। तो हम घर के झाड़ू पोछा करते हैं, तो सोचिए, और बर्तन भी धोते हैं। तो एक बार हमने झाड़ू कर लिया, झाड़ू करके बिफोर स्टार्टिंग द वेट मॉप हम बैठ गए 2 मिनट, बिटवीन झाड़ू एंड पोछा 1-2 मिनट कर लिया, उसके बाद पोछा हो गया, अब बर्तन स्टार्ट हो रहा है, फ्यू बर्तन। तो जैसे ही बर्तन स्टार्ट हो रहा है, बिफोर बर्तन, आफ्टर पोछा बिफोर बर्तन 2 मिनट कर लिया। खाना बन रही है, फूड इज ऑन द चूल्हा, बैठा हुआ है गैस में, अब अभी भी बनने में टाइम है, प्रेशर कुकर के विसल सोचिए 5 विसल तक होना चाहिए, अभी तक जस्ट वो छिंक 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 हो रहा है, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, 2 मिनट बैठ गए हम। तो इस प्रकार से अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, दिस इज एक्चुअली रूहानी कमांडो ट्रेनिंग, जो हम इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कमिंग टू सम ऑफ द अदर थिंग्स, जैसे हम बता रहे थे कि हम लोग कई बार जो हमें अच्छा लगता है, सोचिए आपको मनसा सेवा अच्छा लगता है, तो आप फ्रीक्वेंटली मनसा सेवा करेंगे। आपको बीज रूप अच्छा लगता है तो आप फ्रीक्वेंटली बीज रूप करेंगे। लेकिन जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता उसको भी शामिल करना जरूरी है। साक्षी दृष्टा एक स्टेज है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप को चेकिंग के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और चेंज लाने के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा शरीर को छोड़ते समय या बहुत कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए ये साक्षी स्टेज जरूरी है। अक्सर करके हमें साक्षी स्टेज के बारे में अवेयरनेस कम है। डिसोसिएशन क्या है, थर्ड ऑब्जर्वर व्यू क्या है, इसके बारे में अवेयरनेस कम है, तो आप इस चीज का अवेयरनेस थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम आपके सामने अब थोड़ा डिस्प्ले रखेंगे ताकि आप उस चित्र देखते हुए उस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। यस, तो ये है साक्षी दृष्टा, ये आप हैं, उस ये जो भाई साहब खड़े हैं बैल्कनी में, उसके जगह में आप सोचिए आप खड़े हैं, तो आप अपने बैल्कनी से रास्ता को देख रहे हैं। तो आप रास्ते में नहीं है, यू आर नॉट स्टैंडिंग ऑन द रोड। आप सोचिए एक ऊंचाई स्थान से, सोचिए 20 स्टोरीड बिल्डिंग के बैल्कनी से नीचे गाड़ियों को जाते हुए छोटी छोटी गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे चींटी समान इंसान मूव कर रहा है दिखाई दे रहा है, कोई इंसान को चोट लगा या कोई गिर गया, आप देख रहे हैं ऊपर, बट एक चींटी गिर गया, ऐसा टाइप का ही आपको फील होगा। आप देखते हुए भी वो इमोशंस एट 20 स्टोरीड हाइट यू विल बी लेस डिस्टर्ब एज कंपेयर्ड टू जब आप ग्राउंड फ्लोर से उस चीज को देख रहे हैं, आपके सामने हो रहा है, घटना वही है, बट जब आप डिस्टेंस बनाकर एज एन ऑब्जर्वर उसको देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बैल्कनी पोजीशन कहते हैं साक्षी दृष्टा को। तो जब आप थर्ड ऑब्जर्वर पोजीशन, थर्ड पार्टी बनकर बैल्कनी पोजीशन से देखेंगे,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 18 जनवरी 1969 के एक अव्यक्त संदेश हैं। बहुत सारे संदेश चले हैं, अराउंड 15 ऑफ देम, जो आप अव्यक्त मुरली के किताबों में पढ़े ही होंगे। आपके अव्यक्त मुरली, स्वीट मुरली, ये जो क्लब बना हुआ है, उसमें जो स्टार्टिंग में मुरली के पहले बाबा का देह का अंतिम संस्कार होने के पहले देयर वाज नो मुरली, देयर वाज ओनली अव्यक्त संदेश। सो अव्यक्त संदेश में से आई गेस दिस इज द 8th संदेश या ऐसा कुछ, जहाँ पे बाबा के बच्चे बाबा को, ब्रह्मा बाबा के लिए मैसेज पूछा गुलजार दादी के द्वारा, बाबा आप तो चले गए हम लोग को छोड़ के, बिना बता के, तो अच्छा बाबा ये तो बताइए कि आपका अनुभव क्या था, शरीर त्याग करने का अनुभव क्या था। सो इन दैट अव्यक्त संदेश बाबा बताते हैं कि लो बच्चे, क्यों नहीं, खेल तो 10-15 मिनट का ही था, उसमें बहुत कुछ हुआ, ऐसे करके वो अव्यक्त संदेश है। इसको आप जरूर पढ़िएगा, जहाँ पे बाबा ये 3 शक्तियों का उल्लेख कर रहे थे कि बाबा के ऊपर ये 3 शक्तियां काम कर रही थी। एक कर्म भोग और कर्म योग का कश्मकश हो रहा था, फाइट हो रहा था। एक था बच्चों के शुद्ध मोह की बाबा बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं साकार रूप से, बिना बता के, अनन्य बच्चों को। और तीसरा था शिव बाबा की खींच ऊपर से कि आओ बच्चे अभी वतन में आओ। सो रेप्लिकेटिंग दिस, ये जो बाबा का संपूर्ण बनने का, देह त्याग का अनुभव था, उसके बेसिस में आप ये जो साक्षी दृष्टा है इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बाबा साक्षी शब्द का इस्तेमाल किए हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए, अपने आदतों को चेंज करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, हम कई बार ब्लेम करते हैं दूसरों को, हम दूसरों को अकाउंटेबल बनाते हैं। सोचिए आपको कहीं से कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आपको लगता है कि देखो ये हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ये हमारे साथ बातें नहीं कर रहे हैं, बट आई एम द रीजन, नॉट दैट पर्सन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो आपके कर्मों के रिजल्ट हैं। आपको जो परिवार मिला है, आपको जिस स्थान पे आपका जन्म हुआ है, आपको जो सेंटर मिला है, आपको जो सेवा साथी मिली है, ये सब आपके कर्मों के रिजल्ट हैं। तो इसके लिए अगर हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तब ले पाएंगे जब हम साक्षी होकर हमें देखेंगे, त्रिकालदर्शी बनकर बाबा को साथ में लेके देखेंगे, और जो जो छोटे छोटे चीजों को ठीक करना है, ट्यून करना है, आउट ऑफ फोकस है, उन चीजों को हम ठीक कर पाएंगे। बिकॉज आई फर्स्ट थिंग इज एक्नॉलेजिंग, कबूल करना, यस द प्रॉब्लम इज विद माई कर्म एंड आई टेक द ओनरशिप ऑफ दैट। ये पहले कबूल करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम समझेंगे कि मैं तो ठीक हूं, सारा दुनिया जो है जैसे कि साजिश कर रहा है मेरे अगेंस्ट पे, तो ऐसे फील हो सकता है, राइट। सो दिस वाज वन पार्ट ऑफ इट। जो साक्षी स्टेज है वो इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आप एक पुरुषार्थ के 8 चरण देख रहे हैं योग के, तो योग का प्रोसेस जो है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया में कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हर स्टेप को, जैसे बच्चे डांस सीखते हैं, तो उनको डांस टीचर कैसे डांस सिखाता है, पहले थोड़ा सिखाते हैं, उसके साथ स्टेप ए के साथ फिर बी जोड़ते हैं, फिर बोलते हैं ए और बी एक साथ करो, ए बी, फिर सी जोड़ते हैं, फिर ए बी सी, फिर डी जोड़ते हैं, ए बी सी डी, अच्छा फिर से रिपीट करो, फिर से रिपीट करो, फिर ए बी सी डी ई। इस तरीके से फिर उसका पूरा चीज का जो है समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। और वो पूरा डांस जो परफॉर्मेंस है वो अकेले भी करते हैं, और अगर ग्रुप परफॉर्मेंस है, ट्रुप परफॉर्मेंस है, तो वो साथ में लेके करते हैं। तो उस तरीके से मन बुद्धि संस्कार को इस तरीके से ट्रेन करना ऑन सर्टेन पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस, बेसिक्स को बहुत क्लियर होना जरूरी है। जैसे कि योग में कभी भी टाइम पास के लिए नहीं बैठना है, और कुछ सेवा नहीं है, कुछ काम नहीं है, चलो थोड़ा बाबा को याद कर लेते हैं, नहीं, बाबा को आप बेशक याद कीजिए, बट इस टाइम योग का संकल्प क्या है, लक्ष्य क्या है,
पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिटेशन, व्हाई एम आई डूइंग दिस मेडिटेशन, व्हाई आई एम नॉट डूइंग समथिंग एल्स, व्हाई आई एम नॉट डूइंग सम अदर मेडिटेशन, वो स्पष्टता मुझ आत्मा को होनी चाहिए बिफोर आई सिट इन योग। योग में बैठने के पश्चात हम सोचना शुरू नहीं करें क्या योग करना है। इसके साथ साथ जो स्टेप 2, 3 एंड 4 आप देख रहे हैं, अर्थात बाबा को आवाहन करना जिसको इन्वोकेशन कहता है, और मन को प्रसन्न करना और देह से उपराम हो जाना, ये 2, 3 और 4 नंबर स्टेप अनेक बार अभ्यास करना है, 100-200 बार अभ्यास करना है एक ही विधि से, तो वो कंडीशन हो जाएगा। और जब भी आप बैठेंगे तो वो आपको तुरंत जो है वो अनुभूतियां कराएंगी। इसमें वैरायटी नहीं लाना है, 2, 3, 4 में वैरायटी नहीं लाना है, वैरायटी लाना है 5, 6, ये सब में आप वैरायटी ला सकते हैं। और शुरुआत के ये जो 2-3 स्टेप्स हैं ये करने में चंद समय लगेगा, फ्यू सेकंड्स लगेगा, जब आप प्रैक्टिस इसका हो जाएगा। और एंडिंग के टाइम पे देह पे लौट आना, कई हैं जो परम धाम में योग एंड करते हैं या मधुबन सैर कर रहे हैं मनसा के द्वारा, तो हम मधुबन पहुंच गए हैं, बाबा के कमरे में है, वहीं योग एंड कर रहे हैं। ये उतना अच्छा नहीं है, आपको वापस लौट आना चाहिए देह से। जो बेसिक सेटिंग है, जैसे रोबोटिक्स में रोबोट काम करके एक होम पोजीशन रहता है उसका कैलिब्रेशन के लिए, तो रोबोट के जो हेड हैं वो घूम के फिर के वो होम पोजीशन में आ जाता है, रिकैलिब्रेट होता है और वो सेकंड साइकिल शुरू करते हैं रोबोटिक्स में। तो उस तरीके से एवरी टाइम व्हेन यू डू एनी परफॉर्मेंस ऑफ योग, देह से अलग पोजीशन में अगर आप कर रहे हैं, तो आपको बेसिक सेटिंग फिर से होम पोजीशन में लौट आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। परम धाम में योग एंड करके बैठ नहीं जाना। और लास्ट है कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ये कृतज्ञता एक्सप्रेस करना, ये भी एक बहुत सुंदर प्रोसेस है। अगर हम नहीं किए हैं तो हम जरूर इस चीज को करें। ओके, सो अब हम आपके सामने हम प्रेजेंटेशन बंद कर रहे हैं। अभी हम लोग फिर आपके साथ, एक मिनट, अभी भी, यस, दैट्स राइट। इसके अलावा आप कुछ चीजों पर थोड़ा सा इस समय जो अटेंशन जहां चाहिए, और हम जब हमारी बड़ी दीदियों से बात करते हैं, प्लस हमारे व्यक्तिगत जो फीलिंग आ रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। एक तो ये है कि हमारे अनेक प्रकार के जिंदगी में वी फियर मेनी थिंग्स। फियर मतलब मैं कोविड का फियर का बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बहुत सारी चीजों का डर है, हम सभी को, और हर एक का डर का लिस्ट अलग अलग है। मेरी माताजी जब हमारे साथ थी तो मेरा सबसे बड़ा डर था माँ को खोने का साकार रूप में, ये एकमात्र डर था। मुझे मरने का डर नहीं था, लेकिन माँ मुझसे चले ना जाए, ये डर था मेरा। जो भाषण करने वाले होते हैं उनको डर रहता है कि कहीं हमें जहां से चांसेस मिल रहा है वो चांस कहीं खो ना जाए, इसका डर रहता है। सोचिए, सुशील भाई और मंजू बहन जी हमें चांस दिए हैं आपके बीच में आने के लिए, तो हो सकता है मेरे अंतर मन में ये डर रहेगा, आत्मा में ये डर रहेगी कि अगर हम ना बोल दे, सोचिए और कोई सेवा है और मैं ना कह दूं, कहीं मंजू बहन और सुशील भाई नाराज तो नहीं हो जाएंगे, अगली बार नहीं बुलाएंगे, बोले मुकुल भाई टाइम नहीं देते हैं, चलो छोड़ देते हैं और कोई भाई को बुला, अरे मेरा तो ये चांस मिस हो जाएगा गॉडली सेवा का, ये भी एक डर है। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के डर से हम जी रहे हैं, और ये डर, कई डर ऐसे हैं जो हम लोगों के साथ चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। वो डर ऐसे सूक्ष्म है या ऐसे एम्बैरेसिंग डर है। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए अपने पर्सनल नोटबुक में, डायरी में, पन्ने में, और लिख डालिए सारे डर, जो जो डर है उसको लिख डालिए, और एक एक डर को चुनौती दीजिए, चैलेंज कीजिए एक एक डर को, क्योंकि योगी को हर प्रकार के डर से मुक्त होना जरूरी है, उसके बिना यथार्थ योग हो नहीं सकता। और आप ये कर सकते हैं, हम सभी निडर तो हो सकते हैं, और निडर होना बहुत डिफिकल्ट नहीं है,
ये बाप समान स्टेज, ये बहुत बड़ा स्टेज, ऐसा नहीं है। निडर होना हर इंसान का हक है, बहुत आसान है। इवन योग जो नहीं करते हैं वो इंसान भी कई ऐसे हैं जो निडर हैं, लेकिन उसके लिए अपने आप के साथ बात करना, सेल्फ टॉक, ये बहुत जरूरी है। तो आप जरूर डर के लिस्ट एक निकाल कर अगर हम इस पर वर्कआउट करें तो बहुत अच्छा होगा। कईयों का डर रहता है कि हमारी दीदी, अ, हम हमारी दीदी के दिल में बैठे हैं, हमारी टीचर बहन जी के, कहीं टीचर बहन जी का दिल से हम उतर ना जाए, कहीं टीचर बहन जी हमें सेवा नहीं देंगी नाराज होकर, ऐसा ना हो जाए। तो ये डर, अलग अलग प्रकार के डर हैं। तो आपको थोड़ा सा चेक करना है कि ये डर यथार्थ है या अयथार्थ है। आपके तरफ एक सांप आ रहा है तो आप कहेंगे नहीं जी मैं नहीं डरता हूं, तो वो तो जब आप बहुत बड़े योगी होंगे तो हो जाएगा प्रकृति जीत, लेकिन उस टाइम आपको हट जाना जरूरी है। सो दैट्स फाइन। लेकिन ये जो मेंटल ब्लॉक्स है, मेंटल डर है, उस पर वर्कआउट करना बहुत 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 जरूरी है। कईयों को मौत का डर है, तो मौत का अगर डर है तो मौत के आप बहुत सुंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि वो डर चले जाए। जो चीज का ऊपर डर है तो उस पर आप वर्कआउट करिए, प्रिपेयर करिए। आज वो क्लास का टॉपिक नहीं है, इसके लिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। दो तीन और बातें। एक है कि हम किसी भी प्रकार का अपेक्षा, उस डर के अंदर ये भी है कि अपेक्षा हम रखते हैं और हम कहीं धोखा ना खा जाए, ठोकर ना खा जाए। हमारी अपेक्षाएं जो है, एक्सपेक्टेशन जो है, हमारे बाबा के घर से कुछ अपेक्षाएं हैं। बाबा से अपेक्षा होना ठीक है, लेकिन भगवान के घर से, अर्थात सेंटर हो, मधुबन हो, या आपके रिट्रीट सेंटर हो, आपकी गीता पाठशाला हो, आपके जो बीके भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, नजदीक हैं, उनसे आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, घर वालों से एक्सपेक्टेशन है, आप जहाँ जॉब करते हैं उस कंपनी से आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है। आपको जो चीज मिलना है वो तो मिलेगा ही, परंतु आप बहुत ज्यादा उस चीज पर डिपेंडेंट नहीं होइए मानसिक रूप से, नहीं तो आपको एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होने से, सोचिए आप समझते हैं कि हम अगर बीमार पड़ेंगे तो हमें खाना सेंटर से प्राप्त होगा, और किसी कारण से हमने बीमार पड़ा, एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहना हुआ, एंड केवल एक ही बार सेंटर से खाना आया। हॉस्पिटल में बीमारी साइड में रहा, आपके सेहत साइड में रही, आपका संकल्प चल रहा है, ऐसा कैसा, ये फिर परिवार कौन सा है, दैवी परिवार कैसे हुआ। और इसी संकल्प के तूफान में बीमारी साइड में गया, हॉस्पिटल साइड में गया, आपके जॉब साइड में गया, परंतु आपका बाबा के घर के प्रति निश्चय जो है वो कम होता जा रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए एक ही जिम्मेवार है, वो है मेरा व्यर्थ संकल्प, मेरा अयथार्थ एक्सपेक्टेशन, अनड्यू एक्सपेक्टेशन जो हमने सेट किया था। ये जस्ट कैलिब्रेशन को चेंज करने की जरूरत है। अदरवाइज हु इज एट लॉस? हम अगर सेंटर नहीं आते हैं, हम किसी से नाराज हो जाते हैं, जस्ट चेक कीजिए हु इज एट लॉस। द आंसर इज क्लियर, हु इज एट लॉस। तो इसके लिए ऐसे कुछ हम करें ही नहीं, हमारे यहाँ का स्क्रू को हम थोड़ा सा कैलिब्रेट कर लें। जैसे आप पुराने जमाने पे जैसे कार्बोरेटर होता था उसका सेटिंग करते थे, टू व्हीलर फोर व्हीलर का, तो उस तरीके से ये कर ले। और एक चीज ये है कि बाबा को संसार बनाना ये इस टाइम बहुत क्रिटिकल है, बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी आफ्टर 2017 गुलजार दादी जी के अव्यक्त बाबा मिलन के जो उनके सेहत के कारण बाबा मिलन डायरेक्टली जो होता था, अव्यक्त बाबा मिलन, वो न होने के कारण, एंड दादी जी 11 मार्च को देहांत होने के पश्चात अभी जो पालना की बात है, पालना वही रहेगा। ओनली थिंग इज इसका रूप चेंज हुआ है, बिकॉज पालना देने वाला ऊपर बैठा है और ऊपर का टीम बड़ा होता जा रहा है। तो अभी 3 टीम्स हैं। तो ये 3 टीम को 3 टुकड़ियां आप कह सकते हैं फौजी के भाषा में। तो एक है ऊपर वाले, ऊपर वाले से भगवान नहीं, ब्रह्मा बाप है, छोटा नंदी बैठा है, बैठी है रादर, एंड शिव बाबा है। तो ऊपर वाले 3 लोग बैठे हैं उधर। लोग नहीं कहेंगे शिव बाबा को परमात्मा, लेकिन बाबा, 2 बाबा एक दादी ऊपर बैठे हैं, ये ऊपर वाले। एक है आगे वाले,
आगे वाले मतलब एडवांस पार्टी, जो लोग जैसे मातेश्वरी जी हैं, मनमोहिनी दीदी है, प्रकाश मणि दादी हैं, ये आगे वाले, और हम लोग यहाँ वाले। तो ये 3 टीमों का अपना अपना टास्क है, रोल है। तो ऊपर वाले हम लोग को मदद करेंगे, ऊपर से कवरेज देंगे, आगे वालों को स्थापना के चीजों को आगे करना है, और यहाँ वाले हम लोग जो हैं, हम लोग का कुछ स्पेसिफिक टास्क हैं जो ना आगे वाले कर सकते हैं ना ऊपर वाले कर सकते हैं। सो आगे वाले भी हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशन रखेंगे करने के लिए, ऊपर वाले भी हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, हमारे थ्रू वो करवाएंगे। सो उस पार्ट को आपको खुद को समझना होगा। और इस समय बहुत चांस है डिप्रेशन के। आप देखेंगे जो है कई बार ये अभी आप क्लासेस जो सुनते हैं कई बार, अब घर जाना है, अंतिम समय की तैयारी, अब तो आखिरी टाइम है, इस तरीके से। अब मैं कहता हूं कोई अगर मरने वाला भी होगा तो क्या उसको कहा जाता है भाई तुम अभी जाने वाले हो? ऐसे कोई डॉक्टर उसको कहता है क्या? उसके घर वाले उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं नहीं जी आप ठीक होंगे, आप ठीक हो रहो, मन का हौसला बना के रखो, भगवान को याद करो। इस तरीके से उनका बुद्धि अच्छी दिशा पर लिया जाता है ताकि उनका शरीर त्याग भी बेस्ट वे में हो। तो अंतिम समय सुहावना बनाने का प्रैक्टिस करना है, ना कि डरावना बनाने का प्रैक्टिस। अभी तो और जाना है, क्या पुरुषार्थ किए हो, हाँ पेपर देना है, अभी तो देखो चारों ओर ऐसा और बढ़ने वाला है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ऐसे ही लोग बैटरी डाउन है तो हम और बैटरी को डिस्चार्ज कर दें, ऐसा होना चाहिए, या हमारा हौसला बढ़ना चाहिए? हाँ जी, हम वेट कर रहे थे अंतिम समय का पुरुषार्थ, बाप समान बनना है, एंड देयर आर सर्टेन गोल्डन मोमेंट्स व्हिच वी हैव टू पास थ्रू। उसमें से एक भक्तों का साक्षात्कार है, दूसरा आबू में क्यों लगना बाकी है, भगवान आए हुए हैं वो होना है, यही है वो साक्षात्कार होना है। हम खुद साक्षात्कार करेंगे वो है, पाप समान स्थिति होगा, कर्मातीत स्थिति का एक्सपीरियंस होगा। हम अपने फरिश्ता स्वरूप से अनेक आत्माओं को भगवान का परिचय दे पाएंगे। हम हमारी स्थिति ऐसी बनेगी जो हम एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, एनिमल्स हमारे ऊपर हार्म नहीं करेगा, हम प्रकृति जीत अवस्था का अनुभव करेंगे जो हमारे पूर्वज नहीं किए हैं, बिकॉज दे हैव लेफ्ट अर्ली। उनके दूसरा पार्ट है, वो आगे वाले हैं, हम लोग यहाँ वाले हैं और ऊपर वाले हैं। तो हमारे कुछ बहुत यूनिक पार्ट्स बाकी है। इनफैक्ट मक्खन तो अभी शुरू हो रहा है, अभी पार्टी शुरू होने वाला है। एक गीत है, ये छोकरे छोकरी लोग सुनते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू होने वाली है, 6 बजे तक सुबह चलेगा, एक गीत है। तो ये तो अभी तो पार्टी शुरू होने वाली है। तो इसके लिए इस प्रकार सा नकारात्मक चिंतन या नकारात्मक क्लासेस सुन के आप अपने मानसिक बैटरी, आत्मा का बैटरी को डाउन नहीं करें। और इस स्टेज में क्या होगा, दादी जी जब तक साकार में थी, चाहे बॉम्बे में हॉस्पिटलाइज्ड है, सबको लगता था ऊपर में कोई मुरब्बी बैठा है। अब जैसे कईयों को लगने लगा अब तो कोई है ही नहीं, कौन है दादी, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे चांसेस क्या है, थोड़ा भी कहीं से स्नेह मिल गया, थोड़ा भी कहीं से आत्मविश्वास मिल गया, तो आपका उस देहधारी पर लगाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज जहां लगाव बढ़ेगा वहां आपका फंसने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इस समय जो ज्ञान में शुरू में भी था, कई लोग फंस के चले गए ज्ञान छोड़ के, यहाँ पे भी ये होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको जब रूहानी पालना की अनुभूति अगर आपको कम हो रही है, यू विल सरोगेट दैट, आप उसके ऑल्टरनेट कोई जिस्मानी पालना का अवलंबन ले लेंगे, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट। आपका डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर बहुत ज्यादा हो सकता है, चाहे सेंटर के भाई बहनों में हो, चाहे आपके क्लास के हो, चाहे और कहीं से हो। तो ये डिपेंडेंस जहां से भी थोड़ा स्नेह मिला, और इसीलिए बाबा को संसार बनाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप स्नेह को ठुकराइए, नहीं, स्नेह को नहीं ठुकराइए, लेकिन मोह को तो, जैसे बाबा कहते हैं ना, पैर नर्क के तरफ, तो मोह के तरफ तो पैर ही करना है आपको, पैर से ठुकराना है मोह को। लेकिन स्नेह को तो आप खूब करिए। लेकिन स्नेह और मोह का जो बारीक अंतर है, दैट इज लाइक अ रेजर ब्लेड, तो कहीं पे गलती ना हो जाए इस चीज में, राइट? अब लास्ट 2 चीज बता के हम पूरा करेंगे। एक है कि अभी देखिए
अगर हमें वापस जाना है, विच मीन्स ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ब्रह्मा बाबा सो श्री कृष्ण बन के जन्म लेंगे। अगर बाबा जन्म ले लिए तो हम बाबा को भोग खिला सकेंगे क्या? ब्रह्मा बाप को खिला सकेंगे क्या? नहीं। तो हमारे पास अभी भी कुछ समय है जहां पे हम श्री कृष्ण की आत्मा को खुद सूक्ष्म वतन में जाके बाबा को भोग ऑफर कर सकते हैं। शिव बाबा को ऑफर कर सकेंगे उसके बाद भी, लेकिन ब्रह्मा बाबा को ऑफर नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए अभी जो थोड़ा समय है उसमें बहुत प्यार से, चाहे आप भाई हो, चाहे आप बहन हो, माता हो, युगल है, जो भी है, बाबा को भोग कुछ दिन और ऑफर कर लीजिए, क्योंकि ये चांस, कृष्ण की आत्मा को खिलाने का चांस आपको सारा कल्प में नहीं मिलेगा। शिव बाबा को खिलाने का चांस तो मिलेगा, भक्ति में भी मिलेगा, लेकिन अभी तो और अच्छा मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा सो श्री कृष्ण को खिलाने का नहीं मिलेगा। लास्ट नींद का समय को भी सफल कीजिए। सोने के पहले बाबा जैसे बताए हैं कैसे योग करना है, तो हम अगर वो योग अभ्यास करें, सोने के शुरुआत में 5-7 मिनट बहुत इंटेंस भ्रुकुटी के बीच, यहाँ अंदर थोड़ा, ये जो भ्रुकुटी है, आज्ञा चक्र है, इसको थोड़ा अंदर जाना है। वो एक पॉइंट है जहाँ पे आप बैठे हैं, आत्मा स्वराज आपका जो स्थिति है, जो आप थोड़ा अंदर बैठे हैं, यहाँ नहीं, तिलक की जगह पे नहीं, लेकिन तिलक से थोड़ा अंदर मस्तिष्क, उस जगह पे आप अगर एकाग्र करके सोते हैं और अच्छे संकल्प करके सो जाते हैं, तो सारा रात वो संकल्प चलता रहेगा। तो ये कुछ इजी पुरुषार्थ हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। जैसे मैं बोला 24 टाइम्स आकारी निराकारी साक्षी दृष्टा का अभ्यास आप कर सकते हैं। भय का लिस्ट बनाइए, मैं किस किस बातों से डरता हूँ, उस चीज को मुकाबला कीजिए। और साकार बाबा को संसार बनाइए, बाबा को संसार बनाना, बाबा को भोग खिलाना, और गुड नाइट योग का प्रैक्टिस करना। और जितना योग अभ्यास करते हैं उसको बहुत इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस करना। योग में नींद ना आए, एक बार नींद का आदत पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइट, दैट्स ऑल हमारे तरफ से। आपके बीच में आपने हमको बुलाया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, थैंक यू। ओवर टू यू सुशील भाई। वैसे हुआ है, हमने सभी को बोला कि क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रहेगा, तो अगर आप परमिशन देते हैं तो 10 मिनट कुछ किसी का डाउट है तो ले सकते हैं भाई जी? ले सकते हैं, बात कर जी सकते। जी जी श्योर भाई जी। तो किसी को भी अगर क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड रेज करें। एक ही टाइम में सभी अनम्यूट ना करें अपना माइक, अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर दिया गया है। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है और रिपीटेटिव क्वेश्चन ना पूछे जी। हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा मोबाइल में नीचे आपको, जब 3 डॉट के ऊपर जाते हैं तो हाथ ऊपर करने का हैंड रेज का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछे। सहज योगी होने में जो भी कठिनाइयाँ हैं, चैलेंजेस है, खास करके भय के बारे में भाई जी ने बताया है। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर युक्तियाँ भी बताई है और बहुत सहज रीति से हम ये अगर विधियाँ अपनाएं तो बहुत सारा हमको जो भी हमको मुश्किलातें आ रही है वो इजी हो जाएंगी। तो रचित भाई जी ने हाथ उठाया है, तो रचित भाई जी आप अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। रचित भाई जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? जी अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। ओके, तब तक ममता बहन जी आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए, पॉइंट्स नहीं बताना है ममता बहन जी। और कोई को प्रश्न है कि जो आपने कि जो आपने सवाल बताया मुकुल भाई, वो है जो हमें, जैसे कि हमें आत्मा का सकाश बहुत होता है, जैसे समझ लो मैं आत्मा पवित्र हूँ,
मैं आत्मा का सकाश पूछ रही हूँ, बता रही। जी ठीक है, आपका प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क का कुछ इशू लग रहा है। जी, और रचित भाई आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी बबन भाई जी बताइए। मुकुल भाई जी, वर्तमान समय के बारे में कुछ प्रकाश डाले तो अच्छा होगा। अभी तक तो वर्तमान के बारे में बताया भाई जी ने, फिर भी आपको कुछ स्पेसिफिक अगर आप पूछेंगे तो बता सकते हैं भाई जी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोविड के बारे में जो है वातावरण, इसके बारे में अगर हम माउंट आबू से जो अभी चल रहा है उसके बारे में थोड़ा अगर क्लास में बताए तो ठीक होगा। जी बबन भाई जी के बारे में बताए तो सिर्फ 4 दिन पहले उनके परिवार में से एक फैमिली मेंबर ने शरीर छोड़ दिया है, उनके युगल ने। तो शायद उसी के लिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भाई जी अगर आप इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने जो 3 मुख्य नियम हम सभी को पिछले 14 महीना से बता रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ठीक से पहनना, स्वच्छता, और ये बातें जो बताई हैं उसको हम लोग मतलब अचूक रीति से फॉलो करें, पहली बात। दूसरा चीज ये है कि जहां तक हम बाहर के ट्रैवल अवॉइड कर सके वो अच्छा है। और इवन सेंटर पे या संगठन पे ब्राह्मण परिवार पे भी मिल रहे हैं अपने घर वाले छोड़कर, तो भी आप मास्क पहने रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया स्थूल बात, इसमें अनकॉम्प्रोमाइज्ड होना चाहिए और कपड़ा भी तुरंत चेंज कर ले अगर बाहर गए हैं, तो ये सब डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्राणायाम आपको बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा अगर आप बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। अ, तीसरी चीज ये है कि आज के दिन पे जो भय का वातावरण बना हुआ है, तो कोविड सेंटर में, कोविड हॉस्पिटल में या कोरोना ग्रसित कोई हुआ है, वो सुन के ही उनका शरीर अलग प्रकार का रिस्पॉन्सेस करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम डाउन हो जाते हैं। तो अगर हम उस चीज को अच्छी तरह से ये कर सकते हैं, अपने मानसिक बल को योग अभ्यास के द्वारा उसको एनहांस कर सकते हैं, तो अच्छा रहेगा। बाकी आप कुछ समय जरूर ये सभी जो विश्व के लोग ये तकलीफ झेल रहे हैं उनको शक्ति, आत्मिक शक्ति देना, तो ये जो हम लोग मनसा सेवा कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। एक एक टिप ये है कि आप ये नहीं सोचिए वो स्वस्थ हो जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनते जा रहे हैं और अपने रोग को वो ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको ठीक करने के जिम्मेवार नहीं हैं। वो काम धर्मराज का है, वो काम भगवान का है और वो काम उस आत्मा का है। तो आप किसी को ठीक कर ही नहीं सकते हैं, डॉक्टर भी किसी को, कोई मरीज को ठीक कर ही नहीं सकता है। डॉक्टर मरीज का चिकित्सा कर सकता है, ठीक होना मरीज का शरीर खुद को ठीक करता है, डॉक्टर नहीं ठीक करता है। डॉक्टर दवाई देता है शरीर को रेस्टोर करने के लिए, और वो रेस्टोरेशन शरीर करता है, डॉक्टर नहीं करता है। तो उस तरीके से हमें हमारा रोल क्लियर होना जरूरी है। थैंक यू जी थैंक यू भाई चेतन जी। भाई जी ने, जी जी चेतन भाई जी ने हैंड रेज किया है, तो चेतन भाई थैंक यू अपने आप। भाई। मुकुल भाई जी, ओम शांति मुकुल भाई जी, बहुत सुंदर क्लास की लगी मेरे को। मैं प्रश्न ये है कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप योग लगा रहे हो, बीज रूप से लगा रहे हो या कोई भी 5 रूपों का अभ्यास कर रहे हो, तो इंटेंसिटी सही रहना चाहिए। उसका इंटेंसिटी का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? अगर मैं उस थोड़ा सा समझ नहीं पाया कि वो इंटेंशन क्लियर रहना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज को, इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए बस। ओम शांति। चेतन भाई जी, इंटेंशन और इंटेंसिटी दो अलग चीजें हैं। इंटेंशन अर्थात आपका ये कहने का भावार्थ, ये चीज करने का मकसद क्या है।
तो कोई भी योग अभ्यास जो कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर विधि आप आजमा रहे हैं, वो किस कारण से कर रहे हैं उसका स्पष्टता आपको व्यक्तिगत रूप से होना चाहिए। यहां तक स्पष्ट है चेतन भाई? इसको हाँ इंटेंशन, भाई जी, हाँ ठीक है, आप इंटेंशन हाँ। कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बहन जी ये योग करा रही है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। आप ये योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आबू में ये योग चल रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। आपको क्या जरूरत है वो इंपॉर्टेंट है। सभी च्यवनप्राश खरीद रहा है कोरोना के टाइम पे, मैं भी च्यवनप्राश खरीद रहा हूँ। आपको च्यवनप्राश का जरूरत है या काढ़ा का जरूरत है? तो वो तो आपका डॉक्टर बता पाएगा ना। हो सकता है आप च्यवनप्राश बिल्कुल खाना नहीं चाहिए आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपको काढ़ा खाना चाहिए, काढ़ा पीना चाहिए। तो आपको क्या चाहिए वो आपके आत्मा को आइडेंटिफाई करना है। ये हो गया इंटेंशन। दूसरा इंटेंसिटी, जिसका मतलब है कितने तीव्रता से आप योगाभ्यास कर रहे हैं। सोचिए, आप कहते हैं जी मैं तो अभी अशरीरी हूं, अशरीरी स्थिति का अनुभव कर रहा हूं। तो आप सोचिए आज भी कुछ अशरीरीपन का अनुभव किए थे, और अगर आप खुद को पूछे कि आपके जीवन के सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ अशरीरीपन का अनुभव क्या आज का था या और कभी किए थे, तो आप बोलेंगे नहीं, एक बार मैं बाबा पहाड़ी में बैठा था, बहुत सुंदर हवा बह रही थी, नुमा शाम का समय था, उस टाइम ऐसे खो गए, अशरीरी हो गए। तो उसके मतलब वो आपके सबसे बेहतर अनुभव है, अर्थात उस अनुभव की इंटेंसिटी अधिक है। ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है भाई जी, ओम शांति, धन्यवाद जी। और किसी को प्रश्न है? लास्ट का 1 मिनट बचा है। ओम शांति जी रचित भाई। जी। हमारा ये प्रश्न था, जैसे हमने आपसे सुना भाई जी से कि आप लौकिक और अलौकिक में बैलेंस रखते थे, तो शुरू में जैसे आपके पास क्या ऐसी डिफिकल्टीज आई? क्योंकि अलौकिक में रहते अलौकिकता को लेके आना थोड़ा कठिन रहता है, क्योंकि खान पान और लोग वैसे कुछ वाइब्रेशंस का इसमें असर पड़ता है। दिनचर्या में कैसे असर पड़ता है? अगर थोड़ा सा आप अपना वो अनुभव बताएं शुरू का। ऐसा है जी, आपको जो आप अलौकिक चीजों के महत्व को जब आप जान लेते हैं तो उस चीज में आप करने को लग जाते हैं। हम जिस दिन पहले हम बचपन में खान पान में जब हम बाहर जाते थे तो हम खान पान में उतना ध्यान नहीं देते थे, बट एक दिन मुझे महसूस हुआ कि खान पान का महत्व कितना है। और मैं उस दिन से, जब विदेश गए थे हम 8 दिन हम वहां रहे, और खान पान के पूरा नियम, हम घर से कुछ चीजें ले गए थे, कॉर्नफ्लेक्स वीटफ्लेक्स आदि खा के रहे 8 दिन, और विदेश में खाना भी बनाए थे खुद। तो उस दिन हमें जो महत्व फील हुआ, उसके बाद अभी सेम डिफिकल्टी, सेम लोग हैं, सेम बॉसेस हैं, सेम ऑफिस है, कोई भी चीज आपको रुक नहीं सकता। तो यहाँ आप चेक कीजिए खुद को, मुझे डर किस बात का है? मुझे मेरे टेस्टी खाना नहीं मिलेगा इस चीज से मैं डरता हूँ, मुझे भूख लगेगा इस चीज से मैं डरता हूँ, या मेरे साथी, मेरे बॉस मुझे हंसी मजाक करेगा, मैं पार्टी अटेंड करना ही है क्योंकि एनुअल आपका कुछ प्रोग्राम है, सोचिए कॉर्पोरेट में आप पार्टी अटेंड कर रहे हैं और सब आपके मजाक उड़ा रहे हैं, देखो ये ओम शांति वाले हैं, ये कुछ खाना नहीं खाते हैं, इस छेड़छाड़ को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मैं आई एम फियरिंग। तो फियर किस बात का है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। हर एक का अलग अलग हो सकता है, या आपके बेस्ट फ्रेंड को खो डालेंगे उसका आपको डर है, तो जो चीज में डर है उसको डंडा लगाइए सीधा, तो वो चेंज हो जाएगा। और जहां तक डिफिकल्टीज की बात है, डिफिकल्टीज तो आना ही है, और आप डिफिकल्टीज से मजबूत बनेंगे, तो इसके लिए उसका चिंता ही नहीं कीजिए, डिफिकल्टीज आएंगी नहीं आएंगी, कैसे जीते, आप अपना एक्सपीरियंस करते रहिए, महत्व को समझकर करते रहिए, जिद से नहीं। ठीक है? तो रचित भाई जी, टॉपिक तो बहुत बड़ा है, वो भाई जी कभी फिर से अगर हम वो आएंगे तो पूरा बताएंगे फिर उनके जीवन का अनुभव। अभी छत्तीसगढ़ से चेतन भाई जी ने प्रश्न पूछा था भाई जी, और पंजाब से रचित भाई जी ने, और दिल्ली से ममता बहन जी ने, और बबन भाई हिंगोली से थे। तो अभी भाई जी एक लास्ट प्रश्न ले सकते हैं? सुब्रमण्यम भाई जी चेन्नई से कुछ पूछना चाहते हैं। नहीं लीजिए ना, तो हमारा ये नेशनल लास्ट है, कोई अभी नहीं पूछ सकते, प्लीज इसके बाद हैंड रेज न करें। सुब्बू भाई जी आप प्रश्न पूछे। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। बहुत सुंदर बात आपने बताई है, प्रसाद के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक बात मुझे पूछना था, आपने कहा
जिस बात में इतना इंटरेस्ट नहीं वो जरूर करना। मैं सपोज योग करने में इंटरेस्ट नहीं है तो योग जरूर करना, उसके लिए थोड़ा एफर्ट डालना। वो तो फिर वो मजबूरी से ही करना पड़ेगा ना, वो कैसे आसानी करे, मना कैसे सहज करे। हाँ, तो बहुत इजी है। फिर डोंट एक्सपेक्ट फॉर गोइंग गेटिंग वेरी हाई स्टेटस इन सतयोग। ड्रॉप आउट दैट एक्सपेक्टेशन देन। आप एक चीज बताइए, हमें मिठाई बहुत पसंद है। मैं चेन्नई में जब था, आविन का जो दूध का आइसक्रीम मिलता था, आधा लीटर आविन का डब्बा लेके बैठ जाता था नाश्ता में। अब अभी अगर मैं हाफ किलो आइसक्रीम खाऊंगा तो क्या मैं मेरे सेहत के लिए वो सूटेबल है? आई नीड टू ईट नीम के कड़वा पत्ते नाउ or karela. These things are needed for my body at this point of time, right? So the doctor will prescribe me what is needed for me. It is not what I like, because yoga is not an entertainment. Yoga is a therapy, and it is not a natural process. It's a special process adopted during Sangam Yuga to bring in transformation. अगर योग natural process होता तो हम सतयुग त्रेता युग में योग करते। So yoga is a process, yoga is a therapy, yoga is a treatment. So therefore आपके पसंद का कोई वैल्यू नहीं है, बाप के जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करना है। एंड बीमारी हमारा इसलिए है, सोचिए मेरा लगाव का अगर संस्कार है तो मेरा बहन से भी लगाव बढ़ जाएगा। विकार चेंज होकर इन द फॉर्म ऑफ सेमी काम का लगाव, इट विल बी विद सिस्टर्स। So I have to work on that. तो मुझे किस पे वर्कआउट करना है, वो मेरे आत्मा संस्कार I have to find out and work on it. It's not what I like and what I dislike. इसलिए सुब्रमण्य भाई, ठीक है? थैंक यू भाई जी। आपको तो बार बार जुड़ना चाहिए। हम तो बहुत पसंद करते हैं, चाहते हैं आपका क्लास बार बार चलता रहे इस ग्रुप में। वो निवेदन रख करके धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू भाई जी। इन तमिल देशे पोइटे वांगो। थैंक यू जी, अभी म्यूट कर दिया है तो रिस्पांस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपके भाव उन तक पहुंच गए भाई जी। तो एक वही आप सिंपल सेंटेंस में जो भी लास्ट प्रश्न का उत्तर आपने बताया था कि योग करना है तो टाइम पास के लिए समय है इसलिए नहीं करना है, एक लक्ष्य रख करके योग करना है, ये उसका आंसर है। तो अभी समय हुआ है ये सेशन समाप्ति का। तो फिर से कभी भाई जी को बुलाएंगे और आपके जो भी बचे कुछ प्रश्न हैं या फिर नए प्रश्न हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय मंजू बहन जी, बेंगलोर नंदिनी लेआउट सेंटर के इंचार्ज, कि वो वोट ऑफ थैंक्स व्यक्त करे। आदरणीय मंजू बहन जी, दीदी आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप चाहे तो कैमरा भी ऑन कर सकते हैं दीदी जी। ओम शांति दीदी। बहुत बहुत खुशी हुआ जो आपका क्लास सुन करके, तो सभी भाई बहनें बहुत संतृप्त हो गया और मुझे भी बहुत खुशी हुआ कि जो एक एक पॉइंट्स जो आपने जीवन में लाने का जो हम पुरुषार्थ करना चाहिए, जो आपने बताया था अव्यक्त बाप दादा की जो पॉइंट्स था कि 24 बार निराकारी सो साकारी पॉइंट्स, मुझे एक बार रिपीटेशन हो गया और मुझे समझ में है कि मैं भी उसी को अभी अब फिर से स्टार्ट करना है, क्योंकि बस बहुत दिनों के बाद ये पॉइंट सुनने के लिए मौका मिला। और योग के 8 स्थिति के बारे में भी आपने बताया और वो भी बहुत लोगों को समझने का है। और बाद में ये जो 3 ग्रुप्स के बारे में आपने बताया था जो गुलजार दादी शरीफ छोड़ने के बाद, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी भाई बहनों को भी क्लियरली समझ में आ ही गए होंगे। और आपको भी बहुत 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 धन्यवाद जो आपने इतनी महत्वपूर्ण क्लास सभी भाई बहनों को किए हैं। अब मेरे रिक्वेस्ट है कि आप बीच बीच में
थोड़ा समय लेकर के, जो अभी नया वाले भी है, जो पुराने वाला भी है, सबको आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष क्लासेस करेंगे ही। मैं अपने दिल से और सारी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जी, तो इसके बाद भाई जी हम वैसे रोज कोविड पेशेंट्स के लिए मना दुनिया में जो भी चल रहा है थोड़ा सकाश का योग करते 5 मिनट। तो हम वीडियो लगा या फिर आप अगर म्यूजिक लगा करके जो होता है वो करिए, हम भी उसमें ज्वाइन करेंगे, फिर आप एंड कर सकते हैं। जैसे यू कैन फॉलो योर प्रोसेस। जी जी भाई जी। भाई जी का फिर से एक बार धन्यवाद। और सभी का रिक्वेस्ट तो भाई जी तक पहुंच ही गया है, तो हम फिर से भाई जी को बुलाने की फिर से कोशिश करेंगे और हमारे रिक्वेस्ट का मान रख करके भाई जी भी फिर से आएंगे। तो अभी चलो एक 5 मिनट हम सकाश की जो डेली का होमवर्क करते हैं वो फिर से एक बार करें। I am a powerful being. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं जो चाहूं, जो सोचूं, वो कर सकते हो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरी हर थॉट सही है, पीसफुल है, स्टेबल है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। I am a pure soul. Every thought, every word blessing है। मेरा शरीर निरोगी है। My body is perfect and healthy and will always be. पवित्रता, शांति और शक्ति मेरे शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है। मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हाईएस्ट है। मैं सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। हम यूनाइटेड हैं। मेरी जॉब, मेरा बिजनेस सेफ है, सुरक्षित है। सफलता मेरे लिए निश्चित है। इस साल मेरी सैलरी, मेरा प्रॉफिट अब तक का हाईएस्ट होगा। मेरा करियर सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ता जाएगा। सफलता मेरे लिए निश्चित है। परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल है। वाइट गोल्डन लाइट का सर्कल
परमात्मा की शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच है। इसके अंदर कुछ भी नहीं घुस सकता। Nothing can enter my energy circle. I am protected by God's love and powers. परमात्मा की शक्तियां मेरे परिवार के अराउंड एक एनर्जी सर्कल है। मेरा परिवार सुरक्षित है। परमात्मा की शक्तियां इस सृष्टि पर हर एक तक पहुंच रहे हैं। God's power is reaching every soul on this planet. हर एक आत्मा शक्तिशाली है, निडर है, सेफ है। परमात्मा की शक्तियां इस पूरी सृष्टि के चारों तरफ प्योरिटी का सर्कल है। My world is safe, protected. वो चीज जो आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। It's over. Finished forever. हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। हमारी दुनिया परमात्मा की शक्तियों से प्रोटेक्टेड है। ओम शांति। सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट। शुभ रात्रि।